हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रीति कुमारी और आज हम सीखेंगे भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिफोर लर्निंग हाउ टू कैलकुलेट भाग्यांक, हम जानते हैं कि भाग्यांक है क्या चीज़। भाग्यांक को कुछ लोग डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, एक्सप्रेशन नंबर भी कहते हैं, कंडक्टर नंबर भी कहते हैं और लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। अलग नाम है, मीनिंग बिल्कुल सेम है। ये मदद करता है जानने में कि आपका करियर कैसा होगा, आपका प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ कैसा होगा, आपका लाइफ पाथ कैसा है, यानी कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, ये बताता है भाग्यांक। सबसे अच्छी बात ये है कि भाग्यांक कैलकुलेट करना भी बहुत ईज़ी है। मूलांक में आपको पेन, पेपर, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर भाग्यांक में आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी, अगर कॉम्प्लिकेटेड वन है तो। तो चलिए सीखते हैं कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो फिर हम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल जो आप देख पा रहे हैं, ये है डेट ऑफ बर्थ का 2 जनवरी 2003। सो हम क्या करेंगे, 2 + 1 + 2 + 3 विच इज़ गिविंग अस 8। तो हमारा भाग्यांक क्या आ गया यहाँ पे 8। ज़ीरो को इग्नोर करना है हमें। सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा आपको। यहाँ पे क्या है, करना सेम चीज़ ही है, आपको सारे नंबर्स को अलग अलग से ऐड कर देना है। बट यहाँ पे हमारे पास डबल डिजिट नंबर आ रहा है। डबल डिजिट नंबर क्या है, 39। अब मूलांक हो या भाग्यांक हो, उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। तो हम फर्दर ऐड करेंगे और आ गया हमारे पास 12। 12 को भी फर्दर ऐड करेंगे और हमारे पास आ गया 3। तो भाग्यांक क्या हो गया, 3। अब कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, बहुत बारी क्या करते हैं, एक साथ ही सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं। आइडियली जो आंसर आता है, जो भाग्यांक आता है, वो सेम ही आता है, बट जो करेक्ट मेथड जो सिखाया जाता है वो यही होता है कि आप सेपरेटली सारे नंबर्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट पर लेकर आइएगा। सो आपको ये करेक्ट मेथड ही फॉलो करना है। ये जो रैंडम मेथड आजकल दिख रहा है ना यूट्यूब पे, उसको मत फॉलो करिए। नेक्स्ट मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ। आपको नरेंद्र मोदी जी का मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करना है। इन केस अगर आपको मूलांक कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और आप नरेंद्र मोदी जी का मूलांक भाग्यांक कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं आपको बताऊँगी आपने सही कैलकुलेट किया या नहीं। चलिए, इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग मेथड बताऊंगी भाग्यांक कैलकुलेट करने का, जिससे बहुत जल्दी आप भाग्यांक कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रिक मेथड। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको ना 9 को इग्नोर करना है। ये एग्जांपल मैंने प्रीवियसली फर्स्ट स्लाइड में भी दिखाया है आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस 9 को इग्नोर कर देंगे। सो 1 + 5 + 8 + 1 + 5 क्या आ गया, 20। और भाग्यांक क्या आ गया, 2। अब मैं आपको दिखाती हूँ, प्रीवियस स्लाइड में भी हमने ये एग्जांपल लिया था और आप देखो यहाँ पे भी भाग्यांक क्या आया है, यहाँ पे भी 2 ही आया है। तो यहाँ पे सिर्फ 9 को इग्नोर कर देना है आपको। अब थोड़ा सा फर्दर जाते हैं। जहाँ पे 9 दिख रहा है वो तो बहुत ईजी है इग्नोर करना, बट जहाँ पे आपको 1 और 8 दिख रहा है, आप उसको भी हटा सकते हो, क्योंकि 1 और 8 का भी टोटल 9 ही होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 2 + 1 + 1 + 8। अब देखो 8 और 1 मिलके क्या होता है, 9, जैसे कि मैंने बताया। तो हम 9 और 1 और 8 दोनों को इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ 8 को लिख रहे हैं और हमारा भाग्यांक यहाँ पे क्या आ गया, 3। और प्रीवियस स्लाइड में दिखाती हूँ मैं, वहाँ पे भी मैंने ये कैलकुलेशन किया था और हमारा भाग्यांक 3 ही आया था। तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 9 इग्नोर कर देना है और डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी 1 और 8 भी दिख रहा है तो 1 और 8 को भी इग्नोर कर देना है। ठीक है। इस एग्जाम्पल में भी देखो, अगर मैं चाहती तो यहाँ भी 8 और 1 को इग्नोर कर देती, तब भी क्या आता, 10 + 1 विच इज़ 11। 1 + 1 अगेन 2 ही आता है, यहाँ पे भाग्यांक है ना। तो आपको 9 और 1, 8 ये चीज़ इग्नोर कर देना है, तो आपका भाग्यांक कैलकुलेशन का स्पीड दुगना हो जाएगा। बहुत जल्दी आप कैलकुलेट कर पाओगे। ओके। अब जब आप भाग्यांक कैलकुलेट करना सीख चुके हैं तो मैं आपको बताती हूँ आपके भाग्यांक का मीनिंग क्या है। अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आपके पास है लीडरशिप स्किल। अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आपके पास है पार्टनरशिप स्किल। अगर आपका भाग्यांक 3 है तो आप क्रिएटिव है और आपके पास है गुड एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका भाग्यांक 4 है तो आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड हैं और प्रैक्टिकल हैं। अगर आपका भाग्यांक 5 है तो आप एडवेंचर में काफ़ी बिलीव करते हैं, ट्रैवलिंग आपको पसंद होगा। अगर आपका भाग्यांक 6 है तो आप नर्चरर है, आप फैमिली पर्सन है। अगर आपका भाग्यांक 7 है तो आपके पास है रिसर्च स्किल्स, आप सीकर हैं। अगर आपका भाग्यांक 8 है, आपके पास एम्बिशियस है और आप एम्बिशियस हैं और आप अथॉरिटेटिव स्किल्स है आपके पास। अगर आपका भाग्यांक 9 है तो आप ह्यूमैनिटेरियन हैं और आपके पास हेल्पिंग स्किल्स है। लेट मी नो कि आपका भाग्यांक क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कोआ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।